हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स कॉर्नर। आज हम फिर से हमारा फाइनेंशियल चैप्टर का प्रैक्टिस 6.1 स्टार्ट करने वाला है। ऑलरेडी क्वेश्चन 1 हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है, तो आज हम क्वेश्चन 2 से सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही न्यू वीडियोस लाती रहूँगी। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट 6.1 M1 का प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 है, सुमित बोरोड अ कैपिटल ऑफ ₹50,000 टू स्टार्ट हिज फूड प्रोडक्ट बिजनेस। सुमित ने फूड प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 से। ओके, उसका कैपिटल्स है 50,000। क्वेश्चन अभी समझ लीजिए ताकि हम इजीली हमारा सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड अ लॉस 20%। फर्स्ट ईयर उन्होंने 20% लॉस सफ़र किया है। ही इन्वेस्टेड इन रिमेनिंग कैपिटल इन न्यू सीड्स बिजनेस। न्यू सीड्स बिजनेस जो स्टार्ट किया है उसका कैपिटल्स है एंड प्रॉफिट है 5%। उसमें प्रॉफिट ही हुआ है और कितना है 5%। हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस कंप्यूटेड ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल। सो प्रॉफिट और लॉस कितना है ओरिजिनल कैपिटल में, ये हमें इसमें क्या करना है, निकालना है, यानी कि फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके, द सॉल्यूशन है कैपिटल इनिशियल कैपिटल बोरोड बाय सुमित। कितना है उसका कैपिटल बोरोड? 50,000 है। लॉस सफर्ड इन द फर्स्ट ईयर, लॉस कितना है? सो वो है हमारा 20%, बट 20% कितने में? 50% में। 50,000 में। 20% ऑफ रुपीज़ कितना है? 50,000। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ऑफ है इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेशन में है, 20% है, 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 50,000। 0 0 एंड 0 0 गेट कैंसिल। सो आंसर इज 20 मल्टीप्लाइड 500। सो सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा? 1 2 3 3 0 हम ऑलरेडी पुटअप कर देंगे। 5 2 10, यानी कि ₹10,000 क्या है हमारा लॉस है इन द फर्स्ट ईयर। ओके, सो अब रिमेनिंग कैपिटल्स हमें इसमें निकालना है। सो टोटल कैपिटल माइनस लॉस कैपिटल। टोटल कैपिटल माइनस लॉस सफर्ड कितना है? टोटल कैपिटल है हमारा 50,000 माइनस 10,000। आंसर इज ₹40,000। है ना, बहुत इजी क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। नाउ प्रॉफिट इन स्वीट बिजनेस। कितना प्रॉफिट हुआ है उन्हें स्वीट बिजनेस में? 5%, बट कितने में? 5% ऑफ जो रिमेनिंग कैपिटल्स है उसमें उन्होंने क्या किया था? स्वीट बिजनेस स्टार्ट किया था। ओके, सो स्वीट बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उन्होंने प्रॉफिट किया है। 5% ऑफ कितने में आएगा? 40,000 में। 40,000। 5% यानी कि 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 40,000। 0 0 and 0 0 get cancelled. 5 into 400. Solve this. 5 0 0 5 0 0 5 4 20, यानी कि उनको कितना प्रॉफिट हुआ था? 2,000 का प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट और लॉस हमने निकाल लिया है। अब देखेंगे अमाउंट विद सुमित आफ्टर 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर्स उनको कितना अमाउंट मिला है? ओके, इक्वल टू ₹40,000। फर्स्ट में था 40,000 प्लस 2,000, क्या आएगा आंसर? 42,000 रुपीज़। आंसर इज 42,000 रुपीज़। अब अमाउंट तो निकाली है आफ्टर 2 ईयर्स की। अब हम देखेंगे टोटल लॉस ऑन कैपिटल ओरिजिनल या फिर टोटल लॉस ऑन ओरिजिनल कैपिटल इक्वल टू टोटल कैपिटल कितना है हमारा? 50,000 है, माइनस क्या आएगा? जो 2 ईयर्स का है वो 42,000। आंसर इज 8,000। 50,000 में से 42,000 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या आएगा हमारा सॉल्यूशन? ₹8,000। अब हमें इसमें से फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ लॉस। आंसर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ लॉस इक्वल टू 8,000, बट किस में से?
टोटल कैपिटल, टोटल यानी कि 50,000 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड में 100 लेंगे और उसके बाद 100 की साइन देंगे ताकि ये हमें परसेंटेज में मिल जाएगा। सो 0 0 एंड 0 0 गेट कैंसिल, 0 0 एंड 0 0 गेट कैंसिल। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1s are 5, 5 1s are 5, फिर रहेगा 3 और 0 30, 5 6 are 30, सो 16% क्या होगा हमें, 16% लॉस होगा। सो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर 16% है तो सुमित सफर्ड अ लॉस ऑफ 16% ऑन द ओरिजिनल कैपिटल, ऑन द ओरिजिनल कैपिटल, दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन का आंसर। 60% क्या हुआ था, उनको लॉस हुआ था। फिर से एक बार देखिए, सबसे पहले हमने लॉस निकाला था, राइट, ओरिजिनल कैपिटल से। उसके बाद हमने रिमेनिंग कैपिटल्स निकाला था, रिमेनिंग कैपिटल्स आया था हमारा 40,000। सो उसके बाद हमने प्रॉफिट निकाला था स्वीट बिजनेस का, वो आ गया था हमारा 2,000। ओके, देन उसके बाद हमने अमाउंट निकाली थी आफ्टर 2 ईयर्स की, वो है हमारी 42,000 रुपीज़। सो टोटल लॉस था हमारा 8,000। सो उसके टोटल लॉस से हमने क्या निकाला था, परसेंटेज ऑफ लॉस। सो टोटल लॉस ऑफ ओरिजिनल कैपिटल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100%। सो आंसर इज 60%। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं इसके क्लासेस भी लेती हूँ, अगर आपको क्लास लगाना है तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कीजिए, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगी। ओके, और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Let's start the question number 3. Nikhil spends 5% of his monthly income on his children's education. 5% वो monthly income children के education में वेस्ट करता है। So invested 40% in shares. शेयर्स में 40% डिपॉजिट, 3% इन अ बैंक, बैंक में 3% डिपॉजिट है। यूज 40% फॉर हिज डेली एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस में 40% यूज होते हैं। ही वॉज लेफ्ट विद अ बैलेंस ऑफ 19,000, फिर भी लेफ्ट रहते हैं उसके बैलेंस 19,000। व्हाट वॉज हिज इनकम दैट मंथ। सो इनकम हमें मंथली इसकी क्या करनी है, निकालनी है। स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। लेट द मंथली इनकम ऑफ निखिल बी ₹X। उसको हम x कंसिडर करेंगे बिकॉज हमें यही फाइंड आउट करना है इसमें। ओके, सो टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है उनका, 40% प्लस 3%। सो इनके हम क्या करेंगे, अब एडिशन करेंगे। 40 + 3 इज 70% इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट है, 40% इन्वेस्टमेंट उनकी है शेयर्स में। ओके, और 3% बैंक में इन्वेस्टमेंट है। सो टोटल इन्वेस्टमेंट इज 17%, बट वो किस में है, टोटल ऑफ एक्स में, एक्स में यानी कि उनके इनकम में। सो 70% ऑफ एक्स, आंसर इज 70%, 70/100 इंटू एक्स, आंसर इज 0.17x। 100 से 17 को क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया। सो 0.17 आता है इंटू एक्स। सो टोटल अब हम निकालेंगे इनका टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू कितना है, 5% एजुकेशन में प्लस 40% डेली एक्सपेंसेस में। सो अब इसका निकालेंगे, 5 + 40 इज 45%, बट ये किस में है, 45% ऑफ एक्स में, यानी कि ये भी उनके सैलरी में से है। सो 45/100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। सो आंसर इज सेम एज 0.45 इंटू एक्स। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट लेफ्ट विद निखिल। लिखेंगे अमाउंट लेफ्ट विद निखिल इक्वल टू क्या आएगा इसमें, मंथली इनकम माइनस इन ब्रैकेट टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस
टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस टोटल एक्सपेंडिचर्स, कितना है टोटल एक्सपेंडिचर्स। ओके, सो इक्वल टू करेंगे हम, वो तो मंथली इनकम हमारा x है तो उसको x ही करेंगे, और अमाउंट लेफ्ट विद निखिल, कितनी लेफ्ट होती है अमाउंट वो भी हमें पुटअप करना है, 19,000 अमाउंट उनकी लेफ्ट रहती है। सो x माइनस इन ब्रैकेट 0.17x प्लस 0.45x, अब इनकी एडिशन करेंगे। सो एडिशन आएगी हमारी 0.62x, 0.62x और 19,000 एज इट इज़। अब क्या करना है हमें, ट्रांसपोजिंग करना है x को एज इट इज़, या फिर पहले इनको हम सॉल्व कर लेंगे उसके बाद ही हमारा ट्रांसपोजिंग होगा। ओके, सो 19,000 इक्वल टू x में से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये भी मैं आपको रफली दिखाऊंगी। 1 इंटू एक्स यानी कि कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम 1 कंसिडर करेंगे। 1 माइनस 0 पॉइंट है तो 0 पॉइंट, अब इसको भी पॉइंट देकर 0 0 पुटअप करना पड़ेगा। 62, सॉल्व दिस, 10 माइनस 2 8, 1 इज हियर, 10 माइनस 7 8, सॉरी 10 माइनस 7 3, पॉइंट एज इट इज, 1 माइनस 1 0 यानी कि 0.38x, 0.38x है। सो देयरफॉर अब ट्रांसपोजिंग होगा x इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में है, ट्रांसपोजिंग के बाद डिनोमिनेटर में चला जाएगा 0.38। अब हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ से निकल जाएगा। ओके, सो इजीली सॉल्व करेंगे। 19,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ दोनों को 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 38, 0.38 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो आंसर क्या आएगा हमारा, 19,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 38। ओके, सो इजीली हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे। 38 है, 19 से होगा, 19 2 जा 38, 19 1 are 19, 0 0 0, अगेन 2 1s are 2, 2 5s are 10, 0 and 0, सो 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर क्या आएगा हमारा, टोटल आंसर इज 5 1s are 5, 0 0 0 and 0, टोटल इनकम इज ₹50,000। ओके, तो लास्ट में हमें लिखना पड़ेगा देयरफॉर द मंथली इनकम्स ऑफ निखिल इज ₹50,000। ये है हमारा सॉल्यूशन, बहुत ही इजी था, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करूंगी। सो टोटल इन्वेस्टमेंट हमने निकाली है, उसके बाद हमने टोटल एक्सपेंडिचर्स निकाला है, दोनों है 0.17 एंड 0.45x। सो अमाउंट लेफ्ट विद निखिल, सो मंथली इनकम माइनस दोनों की टोटल्स आएगी। सो मंथली इनकम है 19,000, x माइनस जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर्स हैं उनके एडिशन, सो उनका सब्सट्रैक्शन हुआ हमारा 0.38। सो उसको ट्रांसपोजिंग किया, ट्रांसपोजिंग के बाद ये सब प्रोसीजर हमने स्टार्ट की। सो सॉल्व किया है इसको, तो आंसर आ गया हमारा ₹15,000। सो लास्ट में हमें हेंस करके या फिर देयरफॉर करके ऐसे इसका सॉल्यूशंस लिखना है। ओके स्टूडेंट, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। आई होप दोनों आपको ये दोनों भी क्वेश्चंस इजीली और इसके सॉल्यूशंस इजीली समझ में आ गए होंगे, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।